स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशन सॉल्यूशन में। आइए आज हम देखेंगे कि अपने इस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं या कोई भी वर्क करते हैं उससे पहले उसकी मूलभूत चीज़ों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का जो सॉफ्टवेयर है, वो जो ऑनलाइन है हमारा सॉफ्टवेयर है, वह कहाँ खुलता है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को खोलेंगे, किसी भी ब्राउज़र में खोल लेंगे और हम डालेंगे esolution.org। जैसे ही खोलेंगे वैसे ही हमारे यहाँ ये इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले से ईमेल आईडी पड़ी हुई है। हालांकि ये ईमेल आईडी मेरी है, लेकिन मैंने पहले एक स्कूल लॉगिन किया था, उसकी ईमेल आईडी है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इसी में ही आपको अपनी वो ईमेल आईडी डालनी होगी जो ईमेल आईडी आपने उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर उसका जो पासवर्ड बना है वो डालना है आपको। इसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे वैसे ही एक आपको इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सब खाली दिखाई देगा, कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो आपको दिख रहे हैं वो 0 हैं और टोटल स्टाफ है वह 0 है। स्कूल में जो भी स्टूडेंट आए हैं वो भी 0 हैं, जो आउट हुए वो भी 0, यानी सब कुछ 0 है। अब हमारी शुरुआत है। शुरुआत के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे विद्यालय का नाम यहाँ पर आ रहा होगा, जैसे इस समय आप देख पा रहे होंगे एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी। एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम होगा और एडमिन जो होगा उसका नाम यहाँ पर दिया गया होगा, ठीक है। और इस प्रकार आपको डैशबोर्ड ये दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखेंगे कि बच्चे की एंट्री किस प्रकार करेंगे, हमें करना क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस सेटअप पर जाते हैं, यानी जिसको कहते हैं हम फर्स्ट टाइम स्कूल सेटअप। यहाँ पर आएंगे, ये देखेंगे ऊपर हम स्क्रॉल बार करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यह ऑप्शन है ऐड सेशन। यानी कोई भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि किस वित्तीय वर्ष में हम अपने स्टूडेंटों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो सेशन कौन सा चल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सपोज डेट आप मान लेते हैं आज की डेट में जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है 2026-27। कौन सा? 2026-27। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंटर सेशन फॉर्मेट, यानी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी सेशन चलाने से पहले एक ओल्ड सेशन जरूर आप ऐड कर लें। ध्यान रहे फॉर्मेट आपका इसी प्रकार रहेगा, ठीक है। तो हम पुराना सेशन आज की डेट में अगर हम सेशन मानते हैं 2026 और 27 चल रहा है, तो पुराना सेशन कौन सा हुआ? 2025-26, यानी 2025-2026। हम पूरी बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं भी आपसे चूक ना हो, इसलिए हम पूरी बात आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हम डालेंगे 2025-2026, ठीक है सर। हम ऐड बटन को क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, वैसे यहाँ लिख के आ गया, आप देखेंगे सक्सेसफुली एडेड सेशन। तो ये आप देख रहे हैं आपका 25-26 सेशन यहाँ आ चुका है। हालांकि आगे इसमें डिलीट जैसा चिन्ह बन के आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा है डिलीट सेशन। यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है। जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जब कोई आपके साथ गलती होगी तब हम बताएंगे, तब ये करना है, अन्यथा नहीं करना है, क्योंकि सेशन हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब चल कौन सा रहा है सेशन हमारा? 2026-2027, ठीक है। इसको ऐड किया, ये भी सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सेशन ऐड कर लिया। अब क्या करना है, इसके नीचे जस्ट हम देखेंगे, स्क्रॉल किया तो देखिए इसके नीचे लिखा है ऐड क्लास ऑब्लिक सेक्शन। तो यानी हमने सेशन चालू कौन सा किया है? 26-27। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड क्लास ऑब्लिक सेक्शन। क्लिक किया हमने। यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरी तरीके से आपको खाली मिला हुआ है। तो आपको सबसे पहले तय ये करना है कि आपके विद्यालय में कौन कौन से क्लास चल रहे हैं। सबसे लो से शुरुआत होंगे और हाईएस्ट तक जाएंगे। तो आपको पहले तय करना पड़ेगा कि पहला क्लास कौन सा है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, आगे पीछे नहीं करेंगे।
सीरियल से चलना होगा, इसलिए आप पेन पेंसिल से लिख लेंगे इस बात को कि आपका पहला क्लास कौन सा है। ठीक है, आप लिख के रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आपने क्लास फर्स्ट जोड़ दिया, फिर सेकंड जोड़ दिया, फिर थर्ड जोड़ दिया, उसके बाद आप नर्सरी जोड़ रहे हो, फिर कहीं यूकेजी जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना होगा। आपको सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। तो यानी सबसे पहला अगर आपका क्लास पीजी है तो हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ डालेंगे इंटर क्लास नेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसमें लिखेंगे। ध्यान रहे जिस लेटर में आप लिखेंगे वही लेटर आपके बन जाएंगे, चाहे कैपिटल हो चाहे आपके स्मॉल लेटर हो। तो कोशिश ये कीजिएगा कैपिटल लेटर में हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका विद्यालय पीजी से शुरुआत है तो पीजी से करेंगे, अगर नर्सरी से शुरुआत है तो नर्सरी से करेंगे। एक भी कोई भी सीरियल नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ठीक है, अगर हमारा पीजी से शुरू है तो हम पीजी लिखेंगे, अगर हमारा नर्सरी से शुरू है तो हम नर्सरी लिखेंगे। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं हमारे यहाँ सबसे नीचे जो क्लास चल रहे हैं वो 4 क्लास चल रहे हैं, जिसको क्रमशः हम चलाते हैं पीजी। यानी ये देखिएगा स्मॉल में लिख गया, हमने स्मॉल में नहीं लिखेंगे, हम इसे हटाएंगे और कैप्स दबाएंगे और इसको लिखेंगे पीजी। और हम चाहे इंटर कर दें चाहे ऐड क्लास कर दें, एक ही चीज़ आएगी। देखिएगा हमने क्लिक किया है ऐड क्लास पर तो नीचे क्लास बन के आ गया पीजी। आगे हमने डालेंगे NUR, नर, यानी नर लिखा है हमने शॉर्ट में NUR। आप S भी लिख सकते हो या नर्सरी पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट में नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आगे चल के जब हम भी इस क्लास का पूरा कहीं भी यूज करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नाम ना हो जाए, इसलिए शॉर्टकट में हमने लिखा है NUR या NURS लिख सकते हैं। 4 से ज़्यादा अक्षरों का आप ना दें नाम, क्योंकि आई कार्ड वगैरह हम बनाएंगे वहाँ पर बड़ा नाम ना हो जाए, इसलिए हम 4 अक्षरों से ज़्यादा नाम नहीं देना है हमें। ठीक है, तो हम NURS कर देते हैं और हम यहाँ पर इंटर मार देते हैं। देखते हैं, देखिएगा नीचे आपका नाम लिख के आ गया है, नर्सरी भी आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लास है LKG, इसको भी हमने इंटर किया। फिर दूसरा है UKG, तो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे UKG और यहाँ पर हम ऐड क्लास कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये ऐड क्लास कर दिया। हम एक और ले लेते हैं फर्स्ट हम लिखेंगे, ये डाल दिया, और हम शॉर्ट में लिखेंगे ST। हम इसमें स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर ही यूज करना चाहिए क्योंकि हमारे सिस्टम में हमें जो भी पढ़ाया गया है फर्स्ट ऐसा ही लिखा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज कर लेंगे। ओके, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास हम अभी इतना ही ले रहे हैं, आगे और भी हमारे क्लास होंगे। ठीक है, हम आगे और भी बताएंगे आपको, लेकिन हम इतना ही लेके चलते हैं। अब क्लास आपने विधिवत तरीके से ऐड कर लिए हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हमेशा किसी विद्यालय में सेक्शन 1 ही होगा, किसी विद्यालय में सेक्शन 2 होंगे। इसलिए हमारे पास एक सेक्शन हो या 2 सेक्शन हो, हमको सेक्शन जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास सेक्शन बनाना जरूरी है। चाहे आपके पास 1 हो या 2 सेक्शन हो, लेकिन आपको सेक्शन बनाना जरूरी है। तो हम इधर राइट हैंड पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा है सेक्शन लिस्ट, इस साइड आप देखेंगे लिखा है क्लास लिस्ट। सबसे पहले क्लास लिस्ट दिया हुआ है और सेकंड बार में दिया है सेक्शन लिस्ट। तो सबसे पहले लिखा है सेक्शन क्लास, किस क्लास का आपको सेक्शन बनाना है। हम गए पीजी पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने लिखेंगे कैपिटल में A लिख देंगे। ठीक है, और हम ऐड कर देंगे। ऐड किया तो यहाँ पर आ गया, देखिएगा क्लास आपका दिया हुआ पीजी और सेक्शन A। अगर हम यहाँ पर पीजी लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे B और ऐड कर देंगे तो सेक्शन हो जाएगा B। तो ध्यान रहे, क्रम से हमें सबसे पहले सेक्शन ऐड करने हैं। जो भी आप करना चाहेंगे वो आपका यहीं से सेक्शन बनता रहेगा। सेक्शन आपने बनाया, यानी अब हम बना रहे हैं नर्सरी का A। ठीक है, इसी क्रम में हम सेक्शन बना सकते हैं। ओके, चलिए एंट्री करने से पहले एक छोटा सा और सेटअप देखते हैं, और वो सेटअप कैसे होगा उसके लिए हम जानेंगे। हम अपने माउस के कर्सर को ले जाएंगे यहाँ पर एजुकेशन सॉल्यूशन, यहाँ पर एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें हर एक ऑप्शन में एक अवतार है। इस अवतार का मतलब ये है, यहाँ पर हम कोई भी इमेज इंसर्ट करेंगे संबंधित चीज़ की, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो हम सबसे पहला हमारा दिया गया है अपडेट योर ओरिजिनल लोगो। हमारे विद्यालय का जो भी लोगो होगा वो भी हम इस पर अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हमारा जो लोगो पहले से तैयार है तो वो हमारा डेस्कटॉप पर है और हम यहाँ पहुँचेंगे। कोशिश कीजिएगा इसमें अगर जो लोगो आप डाल रहे हैं वो पीएनजी में लोगो होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा। पीएनजी में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जेपीजी में भी डाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पीएनजी में है, अवेलेबल है, तो हम पीएनजी में ले लेते हैं। इस लोगो को क्लिक करते हैं डबल और यहाँ पर सबमिट करिए। सबमिट किया है हमने और देख रहे हैं हमारा यहाँ पर लोगो बनके आ गया है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस समय, हम उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चेक कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। हम ज़्यादा सेटअप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे अवतार हैं, यानी बहुत सारी इमेजेस अपलोड करने के लिए हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ों में जाएंगे। यानी स्कूल का हमने लोगो है, मोहर भी बहुत ज़रूरी है, स्कूल की मोहर, और इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे अपलोड करेंगे और हमारी ये फ़ोटो अपलोड हो गई, यानी हमारी मोहर अपलोड हो गई है। हमने 2 इमेजेस कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट किया है हमारे स्कूल का लोगो, सेकंड किया है हमारे स्कूल की मोहर, ठीक है। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर आगे को बढ़ते हैं और हम फिर से यहाँ पर लिखा है हमारा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर इंटरफेस इस प्रकार दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। एडमिशन स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। इसमें पहला ही ऑप्शन है हमारा न्यू स्टूडेंट एडमिशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर इस प्रकार इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे ही पहला ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट सेशन। तो सेशन कौन सा चल रहा है हमारा 2026-27, हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर 26-27। फिर उसके बाद कौन सा क्लास है हमारा पीजी क्लास है। फिर कौन सा सेक्शन है हमारा ए सेक्शन है। अब जिस बच्चे की हम एंट्री करना चाहते हैं वह मेल है या फीमेल है या अदर है, ठीक है, इसमें देख लेंगे। तो हम सबसे पहले ही ले लेते हैं मेल, मेल है, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी आ गई हमारी जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। यहाँ पर जाति नहीं दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया गया है, ठीक है। तो हम अपना वर्ग सिलेक्ट करेंगे जिसके अनुसार वह जाति हमारे वर्ग में आ रही हो, ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी, ठीक है। और इसके बाद आया है रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ दोस्तों, खास बात है इस चीज़ की, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को, इसमें लिखा है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर आपको गौर नहीं करना। हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रखना है, अर्थात ये कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक लेगा, लेकिन पहली बार आपको बताना पड़ेगा कि इस रूट पर चलना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना कैसे है ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हमारे विद्यालय का नाम है एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी, तो हमारे पास हम चाहें तो EDU लिख सकते हैं, हम चाहें तो अन्य कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे विद्यालय से संबंधित है तो विद्यालय के ही कैरेक्टर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप जो भी लिखना चाहोगे पहले कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टर ही देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं देने पड़ेंगे, कैरेक्टर ही देने पड़ेंगे। एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी, तो हम एजुकेशन से E लेंगे, S लेंगे और एकेडमी से A ले लेंगे, तो ESA, ठीक है। अब हमें चूंकि 5 अक्षर करने हैं तो हम पीछे और भी कुछ डालना चाहें तो हम डाल देते हैं UP, अपने राज्य का नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा ESAUP हमने लिखा। अब इसके पीछे कोई भी न्यूमेरिक नंबर देना है, अर्थात कोई भी देंगे 3, और 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक इंटरनली कुछ 2 रजिस्ट्रेशन करता है ऑटोमेटिक, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ले लेता है। तो 3 लिख के देख रहे हैं। मेल नाम होना चाहिए, यानी हमने लिखा है रवि, RAVI, रवि, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर दिया हुआ है DDMMYY। याद रखिएगा
यहाँ पर लिखा है पहले दिनांक, फिर महीना, फिर उसके बाद साल आपको भरनी है। लेकिन कहीं MMDDYY भी लिखा भी आ सकता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम लेता है विंडो के अनुसार। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जो फॉर्मेट लिख के आ जाए उसके अनुसार आपको वहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक, तो हमारा DDMMYY है, तो हम यहाँ से यहाँ लिख भी सकते हैं दिनांक, सपोज डेट 25 लिख दिया हमने, और महीना कौन सा है हमने लिख दिया 02, और ईयर लिख दिया 2021। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस एरिया पर तो टेबल आ जाती है, टेबल पर भी क्लिक करके यहाँ पर सारा सिस्टम आप समझ रहे होंगे, तो उसके अनुसार दे सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं। आगे चलेंगे, रवि के पिताजी का नाम लिखना है। ध्यान रहे कैपिटल लेटर बराबर बोल रहा हूँ, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आगे बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड होगी ये चीज़ें, तो कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो हम पिताजी का नाम लिख रहे हैं, पिताजी का नाम है कमल कुमार, कमल कुमार। ठीक है, माता का नाम है सीमा। ठीक है, अब मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया है, इस समय डिस्प्ले पर आ रहा है, दूसरा भी मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर आना शुरू हो जाएगा। हम बताएंगे आपको दूसरा नंबर कैसे आएगा यहाँ पर, तो वो भी आएगा। अभी हमने कुछ कम कॉलम्स रखे हैं। विद्यालय की प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में उसे कम कॉलम चाहिए होते हैं, जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसलिए हमने कम कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, इसकी हम सेटिंग बता देंगे आपको। तो यहाँ पर एक नाम दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, तो हम मोबाइल नंबर के जो 10 अंक होते हैं कोई भी डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ ओरिजिनल नंबर नहीं दे सकते हैं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, इसको खास तौर समझेंगे सर। यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस किस प्रकार लिखेंगे इसकी भी एक कला है, इस कला को समझेंगे, क्योंकि एड्रेस कई जगह हमें प्रिंट करना होता है। कॉमा का, स्पेस का खास कर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं हम कुछ शॉर्ट में शब्द लिखते हैं, कहीं हम फुल शब्द लिखते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, तो इसलिए हम आपको बताते हैं इस तरीके से अगर नाम लिखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे प्रिंट आउट में और डिस्प्ले में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सही से साफ से डिस्प्ले होगा, एक्यूरेट, कोई भी लाइन इधर से उधर नहीं होगी। VILL 4 अक्षर ले लेंगे। ठीक, इसके बाद हम डैश लगाएंगे, इसके बाद स्पेस देंगे। ध्यान रखना इस बात को, हम अगली एंट्री भी मोहल्ले की दिखाएंगे, वो भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो विलेज के हमने 4 ही अक्षर लिए हैं, पूरे नहीं लिए हैं, इससे सारे लोग समझ जाते हैं ये विलेज है। फिर उसके बाद हमने डैश का चिन्ह लगाया है। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस दिया है, फिर से देखिएगा एक बार, VILL डैश स्पेस। अब जो भी हमारे गांव का नाम है, सपोज डेट हमारे गांव का नाम है KAMAL कमलपुर। पुर में आप स्पेस भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा है। ठीक है, हमने स्पेस नहीं लगाया है। ठीक है, हमने अपना एक नाम दे दिया है, गांव का नाम कमलपुर, जो भी है। और हम इसके बाद ध्यान रखिएगा, विलेज का नाम लिखने के बाद हम लगाएंगे कॉमा, ये बहुत ज़रूरी है, इसका खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमा लगाया हमने, उसके बाद स्पेस देंगे। अब लिखेंगे पोस्ट। ठीक है, POST। फिर हमने बिना स्पेस दिए हमने लगाया डैश, उसके बाद फिर हमने दिया एक स्पेस। अब क्या करेंगे, ALIPUR आलीपुर। ठीक है, वो हम नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखा हमने कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे। अब इसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, DISTT। हमने यहाँ 5 अक्षर ले लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में 5 अक्षरों से ही जानते हैं, तो DISTT लिखा हमने, और हमने नाम लिखा अपने डिस्ट्रिक्ट का, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, MAINPURI। ठीक है सर, अब हमारा ये एड्रेस पूरा हो गया, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अब आप कहेंगे 2 जगह डिस्ट्रिक्ट लिख दिया है, हाँ लिख दिया, लेकिन वो अलग जगह काम आएगा, ये अलग जगह काम आएगा। 205262 जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदेश लिखा है, यहाँ पर लिख के आ रहा होगा जो भी आपका प्रदेश है, यहाँ पर लिखकर आ रहा है उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो वहां पर आप उत्तर प्रदेश लखनऊ लिख देंगे। शॉर्ट में हमारे कम शब्दों में हमारा फॉर्म भर गया है, हम इसको सबमिट करेंगे पड़ेगा। देखते हैं सबमिट करके क्या होता है। और देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। और यहाँ पर इस राइट हैंड पर आपको लिख के दे रहा होगा, राइट हैंड पर लिख के दे रहा होगा
जो फोटो आ रहा है या फोटो लगाने की जगह है, यहाँ पर अवतार आ रहा है, अर्थात इसका मतलब है ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो आपको लगानी है। उसके बाद नाम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद सेक्शन है, उसके बाद पिताजी का नाम है, उसके बाद लिखा है प्रिंट। और यहाँ पर हमारे सिस्टम में जनरेट कर दिया है ESAUP3। ठीक है, तो पहला रजिस्ट्रेशन जो भी आप करेंगे वहां पर जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है वहां पर 5 कैरेक्टर अपने देंगे जो भी विद्यालय के देना चाहते हो। उसके पीछे जो न्यूमेरिक देंगे वो 3 देंगे, क्योंकि पहला दूसरा ऑटोमेटिक वह रजिस्टर्ड कर लेता है, इसलिए वह रजिस्टर्ड नहीं करेगा, इसलिए तीसरे नंबर से ही शुरुआत इसकी होगी। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब आते हैं हम इसके दूसरे रजिस्ट्रेशन की तरफ, 2026-27। अब चलते हैं, पीजी क्लास में ही हमारा रजिस्ट्रेशन था, आपका सेक्शन ए था, मेल था, इस समय हम फीमेल कर लेते हैं और कैटेगरी जनरल रखते हैं। अब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पर सेकेंड बार नहीं छेड़ना है हमको, दूसरी बार नहीं छेड़ना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पहले हमने 3 लिखा था, ऑटोमेटिक 4 आ गया। अब ये हमेशा इसी क्रम में आता रहेगा, 4 5 6। आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें कि इसको क्या करना है, ठीक है। करेंगे तो ये देखेंगे आप, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पर रोल नंबर दूसरा ले लिया है। अब नाम लेंगे, क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट है तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है। क्या रखना है बताइएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, नाम ले लेते हैं, इसका नाम होगा गीता, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ DDMM/, ठीक है। एक बार हम आपको कैलेंडर से भी क्लियर करके बता देते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल के आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चे की हम वो चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है 2023 का, तो 23 हमने सेलेक्ट किया। ये है अगस्त का और इसको हम दे दिया हमने 15 अगस्त। ओके, तो 15/8/2023 ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। पिताजी का नाम, ठीक है, तो रजनी गौर लिख दिया। अब मोबाइल नंबर आया, मोबाइल नंबर हमने जो भी देना है वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये 00 डाल दिया, ठीक है। एड्रेस, चलिए अब दूसरी बात आ गई है एड्रेस पर, यानी कोई भी सिटी के अंदर रहता है तो वो मोहल्ला होगा उसका। सबसे पहले MOH मोहल्ला लिया, हमने डैश लगाया और स्पेस दिया। मोहल्ला जो भी है, ठीक है, हम उस मोहल्ले को लिखेंगे। गांधी नगर, सपोज दैट गांधी नगर है, GANDHI गांधी नगर। स्पेस अगर है तो स्पेस यहाँ दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, NAGAR, ठीक है। लेकिन अब कॉमा लगाएंगे, अब आएगा POST, पोस्ट होगा, और हम डैश लिखेंगे और स्पेस देंगे। जो भी हमारा है वो हम लिखेंगे। सपोज दैट हमारा है BHONGAON, बॉनगॉन, तो इस पर हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद फिर लिखेंगे DISTT, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डैश स्पेस मैनपुरी, MAINPURI, ठीक है, इतना लिखेंगे। ध्यान रखना मोहल्ले की एंट्री इस प्रकार करेंगे। कभी ऐसी गलती मत करना विलेज ऑब्लिक मोहल्ला लिखने लगना। वो विलेज ऑब्लिक मोहल्ला तब के लिए होता है जब हम कॉमन शब्द लिखना हो इसके लिए, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर हर बच्चे की डिटेल्स, हर बच्चे का एड्रेस अलग अलग होता है, तो हमें पहले से ही ये क्लियर करना पड़ेगा हमें मोहल्ला लिखना है या विलेज लिखना है। विलेज या मोहल्ला, फिर पोस्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाना चाहिए। फिर आगे कॉलम दिया है डिस्ट्रिक्ट का तो हमें वो लिखना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और हम पिन कोड नंबर लिखेंगे जो भी हमारे यहाँ का पिन कोड नंबर होगा, और ठीक है, प्रदेश जो भी होगा वो यहाँ पर क्लिक करके अब हम करते हैं सबमिट। सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ये क्लिक हो रहा है, सबमिट हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब ये रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। अब सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे राइट हैंड पर, यहाँ पर गीता लिख के आ गया और यहाँ पर पहले रवि था। ये 3 नंबर था, अब ये 4 नंबर आ गया। और इधर भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 ऑटोमेटिक लिख के आ गया। ये अब हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझ ली होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब तक आप गीता जी का फोटो नहीं अपलोड करेंगे तब तक ये अवतार आता रहेगा, ठीक है। तो सपोज डेट हम गीता जी की फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेंगे। चलिए यहाँ से भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ जाएंगे और गीता जी पर हमने फ़ोटो डाउनलोड किया और डाउनलोड में गए
और ये बच्चे की फ़ोटो उठाई और हमने ये अपलोड कर दी। जब अपलोड की तो देखेंगे हमारा यहाँ पर स्टूडेंट का यानी गीता का फ़ोटो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, यहाँ से हम बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जब तक आप फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर अवतार आता रहेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अवतार है, यानी उस स्टूडेंट का अवतार है जहाँ पर स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमने फ़ोटो अपलोड की है तो फॉर्म किस प्रकार आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है ESAUP यानी जो इनरोलमेंट नंबर सिस्टम से जनरेट हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे, ये देखिएगा एक क्लिक में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट आ चुका है। यहाँ पर आपका स्कूल का लोगो आया है, यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो आया है, जो डिटेल्स हमने स्टूडेंट की भरी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है सर, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आपका ये स्कूल की मोहर भी आ चुकी है ना सर, पूरा कंप्लीट फॉर्म होके आ चुका है। प्रिंट स्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा सिस्टम दे दिया गया है। यहाँ पर जो भी प्रिंटर होगा वो प्रिंटर सेटअप करेंगे, यहाँ जो भी होगा वहाँ पर उस पर आके प्रिंट दे देंगे और ये प्रिंट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सर? चलिए, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। अब हम एक एंट्री और करते हैं जिसमें कन्फ्यूज़ ना रहे। तो सन हमारी 2026-27 है। क्लास देखेंगे, क्लास हम नर्सरी ले लेते हैं, सिलेक्ट सेक्शन ए ले लेते हैं, फीमेल और ओबीसी लिया हमने। और देखिएगा हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कोई भी एंट्री करते समय कि रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, इसको नहीं छेड़ना है, इस इनरोलमेंट नंबर को नहीं छेड़ना है। हमने एक बार सेटिंग बता दी है, दोबारा उस सेटिंग को नहीं करना है, एक बार ही लिखना है जो भी लिखना है। उसके बाद पीछे के अंक स्वतः ही बदलते रहेंगे। ठीक है, अब हम नाम लेते हैं। नाम क्या है? पिंकी। और ध्यान रहे हम कैपिटल में नाम देंगे। ठीक है, PINKI, पिंकी। डेट ऑफ बर्थ दे दिया हमने, 28 जून का हो गया। पिंकी के पिताजी का नाम है अशोक कुमार। माताजी का नाम है जानकी देवी। मोबाइल नंबर है, ये नंबर डाल दिया। एड्रेस है, एड्रेस को देखेंगे। अभी तक आपने देखा है कि मैंने जो आपको बताया है विलेज और मोहल्ला के अनुसार एड्रेस बताया था। अब हम आपको एड्रेस बता रहे हैं गली नंबर के अनुसार। ठीक है, तो जैसे दिल्ली का एड्रेस होता है या मुंबई का एड्रेस होता है RZ 14 कॉमा उत्तम नगर कॉमा स्पेस न्यू दिल्ली, ये भी चलेगा। ठीक है, मकान नंबर आ गया, गली नंबर आ गया। तो यानी कोशिश करेंगे छोटा सा छोटा रखने की। जो हमारा पिन कोड नंबर है वो है 110059। ठीक है, अब ये हमारा कहाँ पड़ता है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं और हम इसको सबमिट कर देंगे। ओके, हमने सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद ये देखो यहाँ पर आपको दिख गया। अब यहाँ पर फ़ोटो लगानी है, ठीक है, और आगे बढ़ना है तो हम कर सकते हैं। अब बात आती है इसको हम लिस्ट वाइज देखें कैसे, और हम सही तरीके से इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। एडमिशन स्टूडेंट पर, और यहाँ पर है व्यू स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेशन जो हमारा चल रहा है वो ये है, और क्लास है, क्लास सपोज डेट हमारा था, अभी नर्सरी कर रहे थे ना, तो सेक्शन ए, और हम यहाँ व्यू करेंगे। व्यू करने पर आपको ये दिख जाएगा। तो ये पिंकी नाम है। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा यहाँ पर अवतार जो दिया गया है, इस अवतार पर से भी हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अवतार पर हम क्लिक करेंगे और चूज फ़ोटो पर जाएंगे, और जो हमारा फ़ोटो है वो हम अपलोड कर लेंगे। देख रहे हैं आप। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर कोई भी चीज़ मिस्टेक हो गई है, वो हम कैसे क्लियर करेंगे, तो कैसे एडिट करेंगे। तो ये हमारा जो इनरोलमेंट नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल सारी आ जाती है। ये सामने आपके दिख रही है।
ये बहुत सारी डिटेल्स दिख रही है जो हमने फिल भी नहीं की है, उसको भी फिल करना पड़ जाता है। यहाँ पर आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर हमसे मिस्टेक हो गई वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेम में कोई मिस्टेक हो गई, कुछ भी, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं छेड़ना है, ये ध्यान रखें, इसको नहीं छेड़ना है, क्लियर करके ध्यान रखें, इसको नहीं छेड़ना है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी है मोबाइल नंबर 1 या 2 जो भी डालना है वो दूसरा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप जाति डालना चाहते हैं तो जाति भी डाल सकते हैं, रिलीजन डालना चाहते हैं रिलीजन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में केवल कैटेगरी भरवाई थी। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ये एड्रेस आ गया, एड्रेस गलत हो जाता है तो एड्रेस भी भर सकते हैं। ये आप कोई भी मिस्टेक होती है तो यहाँ पर भर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स है। सपोज डैट हम मान लेते हैं हमारे मोबाइल में कोई मिस्टेक हो गई थी, तो लास्ट के जो डिजिट हैं ये 00 होने चाहिए थे, तो हमने यहाँ पर 00 कर दिया और हमने कर दिया अपडेट किया। तो अपडेट करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर 00 लिख के आ गया। आप इसमें कोई भी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आकर यहाँ क्रम से स्टूडेंटों की लिस्ट होगी। सपोज डेट आप जहाँ पर हमारे अन्य स्टूडेंट और भी थे, तो पीजी में हमने 2 एंट्रियाँ करके दी थी आपको, तो वो भी देख लेते हैं। व्यू किया, ये देखिएगा यहाँ पर 2 एंट्रियाँ हैं। आप देख सकते हैं क्रम से यहाँ से ये आते रहेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, इसको यहीं विराम करते हैं। आशा है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।